ओके, सो दिस इज़ मी लिफ्टोसफर एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो पॉपुलर नैरेटिव आजकल मैं देख रहा हूँ मेरी इंस्टाग्राम फीड में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई सोशलिज्म इज़ अ मच बेटर कॉन्सेप्ट देन कैपिटलिज्म। अब मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ कितनी डिस्ट्रक्टिव है। अगर आप अपनी यंग एज में इस चीज़ को बिलीव कर लोगे ना कि सोशलिज्म इज़ मच बेटर देन कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है, इनके आर्गूमेंट सुन लोगे हंसी आती है। कैपिटलिज्म वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है, ये इंसान से इंसान के जीने की राहत छीनता है, ये सब चीज़ें। मैं इसको आज ख़त्म करके रख दूंगा, सही बता रहा, डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। कैरी मिनाटी क्या रोस्ट करता, मैं तो उसको बर्बाद कर दूंगा, सोशलिज्म को, पूरे आइडिया को बर्बाद कर दूंगा। इस वीडियो में बने रहना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो भाई, तुम्हारे भाई का चैनल है, तगड़ा कंटेंट आएगा यार, एक वाइब बिठाएंगे। जितना पॉपुलर नैरेटिव इंस्टाग्राम पे चलता है, रील्स में चलता है, भाई उस पॉपुलर नैरेटिव को अगर वो तुम्हें गलत लीड कर रहा है, इस चैनल पे तुम्हें उसका एक्सपोज मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो इस वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे इस वीडियो को हो सकता है 2 पार्ट बना दूँ अगर तुम लोग बोलोगे कमेंट में, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को हम इंटरेक्टिव रखें। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें से तुम भी एग्री करते हो या अलाइन करते हो, तो इनको अपनी स्टोरीज़ में शेयर करना, इन क्लिप्स को अपनी स्टोरीज़ में शेयर करना, और हो सके और जो लोग इसके अगेंस्ट हैं भाई तुम भी शेयर करना, लेकिन तुम मुझे टैग करके बोलना कि तू ये बात बोल रहा है भाई, ये चीज़ गलत है, फिर मैं तुम्हें उसका रिप्लाई देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स रख लिए, एंड नोट्स इन द सेंस कि कोई चीज़ भी मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो बिल्कुल ऐसी जानी चाहिए कि इट जस्ट डिस्ट्रॉय द सोशलिस्ट आइडिया। सो पहला आर्ग्यूमेंट मेरा, दैट इज़ ह्यूमंस हैव इवॉल्व थ्रू कॉम्पिटिशन। अब तुम चार्ल्स डार्विन को पकड़ो। चार्ल्स डार्विन ने तुम्हें एक चीज़ बहुत क्लियर बता दी कि अगर तुम देखते हो ह्यूमन इवॉल्व होकर आया है यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ पे आया है, यहाँ से इतना ऊपर उठा है, तो ये कंपटीशन की वजह से तो हुआ है। उसने बोला व्हाट चार्ल्स डार्विन सेड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ही सेड दिस थिंग, he said the species which will be more adaptable to the changes will survive than a species who will not be adaptable to the changes. अब जब तुम इस बात को रियलाइज़ करते हो कि भाई एक स्पीसी, 2 स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही थी यहाँ से 100 साल पहले, नॉट 100 साल पहले बट 1000 साल पहले, एक स्पीसीज जो अडेप्टेबल थी, जो कॉम्पिटिटिव थी, जो डोमिनेंट थी, वो आज सर्वाइव कर गई। जो डोमिनेंट नहीं थी, जो कॉम्पिटेंट नहीं थी, वो नहीं कर पाई। तुम और मैं आज कंपटीशन से इवॉल्व हो के यहाँ पर आए। तुम्हारे मेरे एंसेस्टर्स, तुम्हारे मेरे दादा परदादा, हमारी पुश्तों ने कंपटीशन करा है। ठीक है, इंटरनली भी कंपटीशन हुआ है और एक्सटर्नली भी कंपटीशन हुआ है। बाहर की ट्राइब्स के साथ भी कंपटीशन हुआ है, अंदर एक ट्राइब के अंदर भी हायरार्की थी कि भाई ये बंदा लीडर है, ये लोग, इनके ये पोजीशन है। सो वो तो हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछता हूँ, ये लोग जो सोशलिस्ट लोग हैं ये बोलते हैं कि भैया वो सोसाइटी बना दो जहाँ पर कोई कंपटीशन ना हो। तो मैं लगता है ऐसी सोसाइटी जहाँ पर 1% का भी कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे कोई इनोवेशन हो पाएगा? मैं तुम्हें यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। द मोर कंपटीशन, मोर प्रेशर, मोर इनोवेशन। लेस कंपटीशन, लेस प्रेशर, नो इनोवेशन। यूएस को देख लो, यूएस को पकड़ो, कितना इनोवेशन है। सिलिकॉन वैली भाई, कितना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, और मुझे तुम यूएस से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कंट्री बता दो। अगर बता सकते हो तो बता दो। अभी एआई समिट हुआ है हमारे इंडिया में, तुमने वो देखा होगा, सैम ऑल्टमैन हाथ नहीं पकड़ रहे दोनों। ठीक है, देख लो तुम उस चीज़ को, मैं लगा दूंगा यहाँ पे वीडियो कि दैट मच कंपटीशन, कि भाई बिजनेस के एथिक्स हैं। मैं अगर तुझसे बाहर हाथ नहीं मिलाता, मैं यहाँ पे भी नहीं मिलाऊंगा। वो होता है भाई कंपटीशन बिटवीन 2 पीपल हु आर बिल्डिंग समथिंग आउट। तो बिना कंपटीशन के तो भाई तुम इनोवेशन ला ही नहीं सकते। तुम सोवियत यूनियन देख लो ना, कोलैप्स हुआ या नहीं हुआ? सोवियत यूनियन हुआ। वेनेजुएला देख लो भाई, करेंसी, मैं तो गया नहीं वेनेजुएला, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो हमारे ब्लॉगर्स वगैरह हैं, यात्री डॉक्टर भैया और शॉर्ट आउट टू परमवीर भैया, ये लोग जो हैं, तुम इनके ब्लॉग्स देखो वेनेजुएला वगैरह के, तुम देखोगे भाई ये लोग दिखा रहे हैं करेंसी को, उन लोगों ने वो बना रखे हैं उसके पेपर टॉयज वगैरह के। तुम आज वेनेजुएला चले जाओ मेरे भाई, तुम मिलियनर तो आज बन जाओगे, बिलियनर भी तुम आज ही बन जाओगे विद द इंडियन रुपीज़, जितने भी तुम ले जाओ। उसकी करेंसी इतनी बर्बाद हो गई क्योंकि सोशलिज्म। भाई कंपटीशन खत्म। लोग कहते हैं कि भाई एक कंट्री जिसके पास बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल रिसोर्सेज नहीं होते वो बर्बाद होती है। वेनेजुएला तो ऐसा एग्जाम्पल है जो सोशलिज्म के ऐसे खींच खींच के रहपटे मारे हैं, उस स्लैब मारे हैं, और सच बता रहा मैं, ऐसी कंट्री सबसे ज़्यादा ऑयल जिसके पास है वर्ल्ड में, गूगल कर लो वेनेजुएला। वेनेजुएला इज द कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल, सऊदी से भी ज़्यादा है, एंड द कंट्री इज द फकिंग खत्म हो रखी है कंट्री। कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ पर। अब तुम सोच के देखो इन बातों को, कंपटीशन जहाँ से तुमने हटाया, पूरी चीज़ें खत्म हो गई।
पहला आर्ग्यूमेंट मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब मैं अपने दूसरे आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि भाई हायरार्कीज़ तो देखो एग्जिस्ट करती है। सोशलिज्म कहता है कि भाई हायरार्कीज़ नहीं है, हायरार्कीज़ नहीं होनी चाहिए। हायरार्कीज़ तो भाई एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि पहले भी करती थी। तुम किसी ट्राइब को पकड़ते हो ना, लोग कहते हैं, ये सोशलिस्ट वाले लोग, सोशलिस्ट लोग कहते हैं कि भाई जो ट्राइब्स थी वो कॉपरेट कर करके आगे बढ़ी। अरे कॉपरेट कर करके आगे बढ़ी तो उसमें हायरार्की नहीं थी क्या, कि ये इंसान लीड करेगा, ये लीडर है हमारा, ये इंसान मैस्कुलिनली डोमिनेंट है, थी या नहीं? या मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ, थी ना? तो ये आइडिया भी इनका फेल हो जाता है कि हायरार्कीज़ नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए भाई हायरार्कीज़, तभी इंसान कुछ चीज़ों के लिए मोटिवेट होता है, कुछ करता है। एंड मेरा अब तीसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इन लोगों से ये है मेरे भाई, तीसरा आर्ग्यूमेंट इज़ कि ये लोग बोलते हैं कि भाई जनरेशनल वेल्थ और जनरेशनल वेल्थ आगे शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। मेरा दिमाग घूम जाता है इस बात से। भाई मेरे बाप दादा ने मेहनत करके पैसा कमाया है, वो मुझे ना मिले तो किसे मिले, ये बताओ। ये समझा दो मुझे एक चीज़ कि जनरेशनल वेल्थ क्यों नहीं होनी चाहिए ट्रांसफ़र। अगर जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफ़र नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहाँ से आएगी? एक जनरेशन में बड़े बड़े बिजनेसेस एक जनरेशन में नहीं बनते। आज मैं अगर कोई चीज़ बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं सोचूंगा कि मैं अगर इसको मान लो 0 से 100 लेके जाता हूँ, तो मेरे आगे आने वाली जनरेशन उसको 100 से 500 1000 लेके जाए। अब वो कब होगा? जब जो रिसोर्सेज मैंने अकोमुलेट करे अपने लाइफ टाइम में, मैं उनको आगे दूंगा। और मेरा ऑफस्प्रिंग है क्या? मेरा ऑफस्प्रिंग भाई मेरी ही तो कॉपी है, वो उसके अंदर मेरे ही तो गुण हैं, मेरा ही तो डीएनए है, तो वो क्यों ट्रांसफ़र ना हो? और अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे ना मेरे भाई, तब भी वो चीज़ हायरार्की तब भी बनेगी, क्योंकि आप वेल्थ को ट्रांसफ़र करने से रुक बात हो गई। आप कहोगे कि भाई जो इनके पास जो ज़मीन जायदाद थी उसको आप ट्रांसफ़र मत करो, इनका जो बिजनेसेस थे उसको ट्रांसफ़र मत करो। तुम मेरे बाप का मुझसे बिजनेस छीन सकते हो, तुम मेरे बाप की ज़मीन मुझसे छीन सकते हो, लेकिन तुम मेरे बाप की जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ थी, मेरे एंसेस्टर्स की जो कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ थी, वो कैसे छीनोगे? वो तो इनहेरिट हो ही जाएंगी ना। अगर मेरा बाप मस्कुलर आदमी था, मेरा बाप के अंदर यहाँ का आईक्यू बढ़ा हुआ था, तो वो मुझसे कैसे छीनोगे तुम? अब एक दो एग्जाम्पल मत लेके आ जाना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल चांसेस की बात कर रहा हूँ। तो सोशलिज्म के तो जो रैप्टे मैं मार रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे अभी और रैप्टे मारूंगा। 3 मारे ना, 3 में ही बहुत बढ़िया तरीके से मारा। चौथा मारता हूँ मैं इन लोगों के रैप्टा। चौथा आर्ग्यूमेंट इन लोगों का इतना अजीब सा आता है कि मैं तो उसको सुन के हिल जाता हूँ कि भाई ये लोग बोलते हैं कि हम कंपटीशन को ख़त्म करने नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप कंपटीशन रखो लेकिन रिसोर्सेज इक्वल बांटो। अच्छा, अगर रिसोर्सेज तुम इक्वल बांटोगे तो कंपटीशन होगा किस बात का? तो मुझे इतना समझाओ। अगर एक इंसान जो कुछ बहुत बड़ा बना के देता है, उसके पास भी एक वही घर है, वो भी उसी बेड पे सोता है जो साला एक इंसान जो बेड से उठता भी नहीं पूरा दिन, वो भी वही लेगा, ऐसा पॉसिबल है? इज दिस यू थिंक इज दिस इक्वालिटी? ये इक्वालिटी की बात करते हैं ना। अबे इक्वालिटी उसको बोलते हैं जब तुम उस इंसान को वहाँ, इक्वालिटी मतलब फेयरनेस। अगर तुम फेयरनेस की बात करते हो, जो इंसान ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? क्या मैं नहीं कह रहा कैपिटलिज्म इज़ अ कंप्लीट वो, लेकिन भैया अगर कैपिटलिज्म के 2 घाटे ना, तो सोशलिज्म पूरा ख़त्म है, पूरी सोसाइटी बर्बाद कर देगा, इंडिविजुअल लेवल पे तो तुम्हें ख़त्म कर देगा। मैं कह रहा तुम कल नया प्लेनेट बना लो, तुम एक नया प्लेनेट, लेट सपोज हम एक नया प्लेनेट बनाते हैं, तुम भैया कुछ मत छोड़ो, सब बिल्कुल लीव एवरीथिंग, सबको 0 पे खड़ा कर दो लाके, ठीक है। अब वहाँ पर रिप्रोडक्शन कराओ 2 लोगों के बीच में। अब जब रिप्रोडक्शन होगा 2 लोगों के बीच में, मान लो उनके 10, तुमने 10 ऑफस्प्रिंग लगाए, अब 10 ऑफस्प्रिंग सेम तो नहीं होंगे, 10 में ही कुछ हायरार्की होगी कि ये ज़्यादा मस्कुलर है, इसकी आईक्यू ज़्यादा है, फिर ऐसे कम 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 करते हो जाएगा। फिर एक और फैमिली लेके आओ, उन दोनों का उस फैमिली का रिप्रोडक्शन कराओ, देन उनके बच्चों की इनसे शादियाँ कराओ। अब तुम देखो जो समाज यहाँ पर बनेगा वो क्या हायरार्किकल समाज नहीं बनेगा? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। दैट्स वाई आई डोंट लाइक दीज सोशलिस्ट आइडियाज। आप पर्सनल लेवल पर बर्बाद कर देंगे। कैपिटलिज्म के 2 घाटे, इनके 50 हैं। अब उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट जो रह जाता है इनका, वो ये है कि भैया इन लोगों का ये कहना है कि आप आर्ट्स रिसोर्स, सॉरी नॉट रिसोर्स, व्हाट आई एम सेइंग, आर्ट्स और जो ये वाले काम होते हैं इनको आप कम कम वो देते हो पैसा। इसको मान लो ये लोग बोलते हैं कि आप आर्टिस्ट को कम पैसा देते हो और जो एक इंसान दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको ज़्यादा देते हो। यही लॉजिक ये लोग, मैं देखता हूँ यार, ये लॉजिक यहाँ पे भी चलता है कि मेंस क्रिकेट में इतने लोग इतनी सैलरीज है मेंस क्रिकेट वाले लड़कों की, और लड़कियों जो लड़कियाँ क्रिकेट खेलती हैं उनकी तो है नहीं। आप इकोनॉमिक समझिए, कभी इकोनॉमिक समझोगे थोड़ी बहुत?
इकोनॉमिक्स क्या है? अगर मेंस क्रिकेट में 50,000 इंसान देखने आता है उस मैच को, तो मेरे भाई वो टिकट लेके आता है ना, उससे जो भी फाउंडेशंस, सॉरी नॉट फाउंडेशन बट बीसीसीआई या फिर आईसीसी जो उसको करा रही है, उसका जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से तो देगी वो प्लेयर्स को। अब वुमेन क्रिकेट कोई देखने ही नहीं जा रहा, इकोनॉमिक्स तो भूल जाते हो, इसलिए इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं यार, ये लोग इकोनॉमिक्स बिल्कुल भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे। अब एक आर्ट है, आर्ट इज़ माई पर्सनल व्यू, भाई आर्ट मुझे मेरी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करके देती, सॉरी मेरी करके वो दे रही हो, लेकिन मासेस पे नहीं करके दे रही सॉल्व। जितनी बड़ी प्रॉब्लम एक एक वो इंसान जो आपको एक वक्त पे वो था घोड़ा गाड़ी, उससे आपको गाड़ी पे ले आया, वो बड़ी प्रॉब्लम है ना। इन कंपैरिजन किसी ने पोइट्री लिख दी, तो इकोनॉमिक वैल्यू तो इसी के ज़्यादा है मेरे भाई, आर्टिस्टिक वैल्यू इसकी ज़्यादा मान लो तुम, पोइट्री की आर्टिस्टिक वैल्यू तुम ज़्यादा मान लो, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू तो इसी की ज़्यादा है ना। सर्वाइवल में तो यही काम आना है ना। पोइट्री तो तब आती है मेरे भाई जब आपका पेट भरा है, आपका सब कुछ सर्वाइवल एट सिक्योर है, आपको कल की दिक्कत नहीं है, आर्ट तो तब आती है ना, पहले सर्वाइवल आता है। तो पहले जो चीज़ आती है वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, तो उस इंसान को जो इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा बना के दे रहा है वो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, एंड दैट्स इट। अब मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, एक आर्ग्यूमेंट जो ये है सोशलिज्म का कि भाई यार बहुत बोरिंग आर्ग्यूमेंट है, करूँ नहीं करूँ मेरी समझ नहीं आ रहा, चलो कर देता हूँ। अगर यहाँ तक आ गए हो और अगर इसके आगे नहीं देखना तो छोड़ सकते हो, बट वैसे मैं बता दे रहा हूँ इस आर्ग्यूमेंट को भी। सोशलिज्म का ये वाला जो आर्ग्यूमेंट था कि भाई एक सेंट्रलाइज्ड आप सिस्टम रख दो, वो सारा कुछ कंट्रोल करेगा, कोई लीगल मतलब कोई कुछ ओन नहीं करेगा, लेकिन एक वो होगा, एक पॉलिटिकल हायरार्की, पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा। तो मेरे भाई तुमने इकोनॉमिक सिस्टम की जगह पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया। सोवियत यूनियन की तुम बात कर लो, सोवियत यूनियन में क्या वो लोग पॉलिटिकल एलाइट्स नहीं थे, पॉलिटिकल हायरार्कीज नहीं थी वहाँ पर? और तुम्हें क्या लग रहा है जो पॉलिटिकल पावर होल्ड कर रहा है वो करप्ट नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। व्हाट यू सेइंग, ह्यूमंस आर सेल्फिश बाय नेचर, दे आर सेल्फिश, ठीक है। एंड मैं एक अपनी तरफ से एक बहुत तगड़ा आपको एक चीज़ बोलता कि ये तो नेपोगेट्स हैं, इनके तो बाप दादा का पैसा है। अरे मेरे बाप दादा ने कमाया भाई, मैं उसके एडवांटेज क्यों ना लूँ? लाइफ एक अनफेयर गेम है, इसको समझ लो। हेट करते रहोगे अमीर इंसान को, कोई दिक्कत उससे कुछ होना नहीं है। 5 जनरेशन पहले 10 जनरेशन पहले जाओगे तो जो इंसान आज अमीर है उसके भी तो एंसेस्टर्स एक टाइम पे गरीब रहे होंगे, उन्होंने भी तो सर्वाइवल के लिए फाइट मारी होगी या नहीं मारी होगी। तुम अगर ये चीज़ बोलते हो आज कि ये तो साले अपने बाप दादा के पैसे पे मौज मस्ती कर रहे हैं, इनके पास तो एडवांटेजेस हैं, ये बड़े कॉलेज बड़े स्कूल में इसलिए पढ़ पाए क्योंकि इनके बाप दादा के पास पैसा था। अभी तो हमारे बाप दादा ने कमाया था ना, तभी तो था। हम सोशलिज्म में नहीं मानते थे ना, हम कैपिटलिज्म में मानते थे, मेहनत करने में मानते थे, कंपटीशन में मानते थे, इसीलिए था और है। अब आज तुम अगर मेहनत कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ तुम अपनी ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट में तुम 100 करोड़ रुपये कमा लिए, 100 करोड़ में आग लगा के जाओगे या उसको ट्रांसफ़र करके नहीं जाओगे? तुम्हारे बच्चे उसको इनहेरिट करेंगे या नहीं करेंगे ना? तो ये बात मत बोला करो, ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने वाली बातें होती हैं। रियलिटी मैं नहीं कह रहा पैसा बहुत बड़ा वर्च्यू है, मैं नहीं कह रहा कि मनी इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू, नहीं कह रहा मैं, लेकिन अभी हम बात इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, अभी हम इकोनॉमिक सिस्टम्स की कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो दीज वर माई आर्ग्यूमेंट। मुझे लगता है मैंने भर के रपेटे मारे हैं सोशलिज्म के, और तुम्हें अगर ये टोन पसंद है भाई, देखो मैं वो इंसान हूँ जो दिल की बात, वो बातें नहीं कर रहा मैं यहाँ पे बैठ के कि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ या फिर मुझे कोई यूट्यूबर बनने का, नहीं। मैं भाई आई एम अ गाय हु इज़ यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू पुट द थॉट्स जो रियलिटी है। मैं पॉपुलर नैरेटिव में नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए मिलियन फॉलोवर्स, आई डोंट गिव अ फक अबाउट मिलियन फॉलोवर्स। मुझे वो 1 लाख लोग चाहिए मेरे भाई जो मेरे जैसे हैं, जो जिगरा रखते हैं यहाँ पर, जो लड़ाई दम रखते हैं दुनिया को इनोवेट करने का, दम रखते हैं ह्यूमन सफरिंग को सॉल्व करने का, दम रखते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। और अगर तुम उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, जोड़ो इस कम्युनिटी के साथ। अभी चैनल नया है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। विद दिस नोट, दिस इज़ मी लिफ्टोसफर साइनिंग ऑफ। मारो सब्सक्राइब, तुम्हारे भाई का चैनल है।